बहरीन अरब में मौजूद तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान से टकराएगा। सिंध हुकूमत ने 3 से 4 रोज को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा साइक्लोन कल से डायरेक्शन तब्दील करेगा। कराची और सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासिर होने का खदशा। साइक्लोन भारत से दाखिल होगा, बदीन और थरपारकर के ऊपर से गुजरेगा। तेज हवाएं चलेंगी तो घर से बाहर ना निकले। तूफान कराची से 600 और ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर। 15 जून को भारतीय गुजरात और पाकिस्तान में केटी बंदर से टकराने का इम्कान। समंदरी तूफान से कराची समेत सिंध भर में तबाहकुन बारिशों का खदशा। 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश का खदशा। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में कल से 17 जून तक बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा तक जाने की पेशगोई। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी बादल बरसेंगे। समंदरी तूफान से नुकसान का खदशा। पेश की इंतजामात जारी। कराची में 450 इमारतें खतरनाक करार। 40 इमारतें इंतहाई खतरनाक। हुक्काम ने इमारतों को खाली कराना शुरू कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। हॉक्स पे जाने वाली सड़क बंद। पुलिस की नफरी तैनात। साहिल पर जाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। माहीगीरों ने कश्तियां किनारे पर लगा दी। नालों के चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। अलीम खान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर केयानी जनरल सेक्रेटरी होंगे। जहांगीर तरीन ने ओहदों का ऐलान कर दिया। कहा ओन चौधरी पार्टी के तर्जुमान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। बाकी ओहदों का ऐलान भी जल्द करेंगे। सरे मुबादला की बेहतरी के लिए जो पैसे बैरून मुल्क हैं वो मुल्क में रखें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स नफाज के खिलाफ दरखास्तों पर रेमार्क्स। कहा मुल्क को माली मुश्किलात का सामना है, सबकी जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। हुकूमत की मजबूरियों को समझ सकते हैं। नए टैक्स सिस्टम की खामियों को देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 100% टैक्स अदा करने की FPR की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स देने पर हुक्म इम्तना जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रुकावटों के बावजूद बजट मुआशी तरक्की की राह हमवार करेगा। मुआशी खुद इन्हिसारी से मईशत बैरूनी दबाव से मुबर्रा हो जाती है। माहिरीन बजट का जायजा ले रहे हैं। ऐसे शोबों पर काम करेंगे जिससे मईशत तरक्की करे। IT, ज़राअत, सोलर समेत दीगर शोबों में तजावीज़ मुरतब की। रूस से तेल का हसूल भी हुकूमत के तवानाई प्लान का हिस्सा है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा बजट अदाद का गोरख धंधा और अल्फाज की हेरा फेरी है। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नेहाद तजर्बेकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। तरक्की की शरह 1 साल में 6 से 0.3% पर आ गई। 10 करोड़ अफराद गुर्बत की सतह से नीचे गए। 80 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा हुकूमतों के पास हमेशा प्लान बी रहता है। हमारा प्लान IMF ही है। IMF के साथ बजट की अदादोशुमार शेयर कर दिए। स्टेट बैंक से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF को कहा है कि नवे जायजे को जल्द मुकम्मल करें। चेयरमैन नैब नज़ीर भट्ट ने कहा नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। माजी में नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में नैब तनाज़ात का शिकार रहा। वादा है नैब को उसका खोया हुआ वक़ार वापस दिलाएंगे। मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। बदउनवानी के खात्मे में हमारा कोई फेवरेट और दुश्मन नहीं। हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। कौम ने जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करेंगे। रूस से आने वाले 45,000 मैट्रिक टन तेल की रिफाइनरी में मुंतकली। तेल की दूसरी खेप 1 हफ्ते में मौसूल होगी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा रूसी तेल की असल कीमत इस वक्त नहीं बता सकते। रूसी तेल की तसलसल से फराहमी के बाद कीमतों में फ़र्क आएगा। हमारा हदफ है कि 1/3 खाम तेल रियायती कीमत पर आए। पहली 2 शिपमेंट्स इस्तेमाल करने के बाद मजीद तेल खरीदेंगे। हमाद अजहर ने कहा PTM ने रूसी तेल पर 14 माह टाल मटोल से काम लिया। माजी में कहा गया कि रूसी तेल हमारी रिफाइनरीज में नहीं चल सकता और आलमी दुनिया से पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी।
बार बार कहा कि ये झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होगा। अब 14 महीने के बाद खास डिस्काउंट नहीं मिला। पीटीएम हुकूमत ने हर चीज का बेड़ा गर्क करने का अज़्म किया हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं आवाम की सच्ची खिदमत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। 1 साल की मुखलिसाना और दयानत दराना मेहनत रंग ला रही है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ सेनेट से मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद और सहूलतकारों को सजा देने का मुतालबा। करारदाद में कहा, पाक फौज के शहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। फौज ने मुल्की इस्तेहकाम और अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। ऐवान शहदा के अहल खाना के साथ इजहार यकजहती करता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के गुलबाग लाहौर में दर्ज मुकदमे में मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। अली मोहम्मद खान की दरखास्त जमानत पर कल समाअत होगी। जहां हूं जैसा हूं खुश हूं। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन पीटीआई बनने से मुतालिक सवाल पर जवाब। शाह महमूद कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में 24 जून तक जमानत मंजूर। सिंध के साहली इलाकों से शहरियों की मुंतकली। बेदीन के 0 पॉइंट के करीब गाँव से इनखला मुकम्मल। शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के इलाकों से 50,000 लोगों का इनखला होगा। मुराद अली शाह ने कहा, सजावल से 53,000, केटी बंदर से 14,000 लोगों का इनखला करना है। 51 गाँव की 60,000 से ज्यादा आबादी मुतासर होने का खदशा। मुराद अली शाह का सजावल, ठट्ठा, बदीन की साहिली पट्टी का फजाई मुआयना, केटी बंदर का भी दौरा। समंदरी तूफान पर एनडीएमए की कौमी राबता कॉन्फ्रेंस। तूफान के मुमकिन खतरात और पेश की तैयारियों का जायजा। पाक नेवी समेत विफाकी सूबाई इदारों के हुक्काम की शिरकत। विफाक, बलोचिस्तान और सिंध के तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का मेयर कराची के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। नून लीग के नाराज बल्दियाती नुमाइंदों से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। शिकायत के इजाले की यकीन दहानी। नून लीग को सिटी काउंसिल में कमेटीज की चेयरमैनशिप दी जाएगी। मेयर कराची के इलेक्शन में जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत करें। पीटीआई ने मुंतखब नुमाइंदों को तहरीरी हिदायत जारी की हैं। कहा, पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद न करना, पार्टी आइन से इनहराफ तसव्वुर किया जाएगा। वजीर लेबर सिंध सईद गनी ने कहा, पीटीआई के कई लोग जमात इस्लामी की हिमायत नहीं करेंगे। पीटीआई के 62 में से 3 अफराद जेल में हैं। उन्हें पेश करने की जिम्मेदारी हुकूमत की। मेयर के इलेक्शन में इन्हें हर सूरत लेकर आएंगे। हाफिज नईमुर रहमान हार देखकर पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रखे हैं। अक्सरियत मिली और आप जीते तो मैं फूलों के हार पहनाऊंगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत ने संगीन मुआशी सूरत हाल में तारीखी बजट दिया। IMF मुआहदे पर अमल न करने से मईशत को धचका पहुंचा। सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतों की वजह से निज़ाम डीरेल हुआ। सियासत में गैर लचकदार रवैये और हर वक्त इल्ज़ाम तराशी नहीं डायलॉग होते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क में 2-4 ख़ानदान हैं, 1% अशराफियाँ मुल्क कंट्रोल कर रही है। किसी को चांस नहीं मिलता। हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर नाक़िस हो चुकी। सब हुकूमतें देखी मगर बेहतरी नहीं हुई। सब नाकाम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मसला कहीं और है। 25 बरस में किसी हुकूमत ने कोई एक मसला भी नहीं सुलझाया। मुल्क को जब तक फिर से नहीं बनाएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। शॉर्टफॉल 5348 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में 2 घंटे और देही इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, कोशिश है बिजली की कीमत कम से कम रखी जाए। बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। आज़ाद कश्मीर में 55 और फाटा में 25 अरब का रिलीफ देंगे। सारिफिन के बिलों की मद में 870 अरब रुपए विफाक अदा करेगा। कोशिश है मुल्क में 0% लोड शेडिंग हो। मई में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 30% कम हो गई। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को तशवीश से आगाह कर दिया। कहा,
बांग्लादेश और श्रीलंका की बरामदात 30% बढ़ गई। बिजली और गैस की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खित्ते में गैस और बिजली के सबसे ज्यादा नर्ख पाकिस्तान में है। हुकूमत दीगर मुमालिक के बराबर कीमतें मुकर्रर करे। रूस से एलपीजी भी पाकिस्तान पहुंच गई। एलपीजी के 10 कंटेनर्स तुर्खम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 टन एलपीजी दरामद की गई। उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती सामान लेकर एनएलसी का काफिला पहुंच गया। 8 कंटेनर्स कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर से तिजारती सामान लेकर रवाना हुए। ट्रांजिट के वक्त में 70 से 80% की नुमाया कमी। GHQ हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त। राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी। हुकूमत के मुताबिक हमलावर ने लोगों को उकसाया, डंडों से तोड़फोड़ भी की, पथराव किया, पेट्रोल बम भी फेंके। कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारियों के लिए मुतहर्रिक। मुस्लिम लीग काफ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की शमूलियत। चौधरी सरवर ने कहा, इलेक्शन में वक्त कम है, 2 साल मिल जाएं तो सियासत 24 करोड़ अवाम में बांट देता। अफसोस है कि हमारी सियासत इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। मैं सियासत को 24 करोड़ अवाम में लाऊंगा। आजाद कश्मीर और शेखुपुरा में हादसात। 12 अफराद जाँ बहक। कोटी के करीब जायरीन की कोस्टर खाई में जा गिरी। 9 अफराद दम तोड़ गए, 18 जख्मी। शेखुपुरा में मोटरवे पर फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। कंदकोट में ट्रक उलटने से 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। ट्रक पास से गुजरते मोटरसाइकिल और रिक्शे पर गिरा था। लाहौर के मेयो अस्पताल कत्ल की सीसीटीवी सामने आ गई। फुटेज में मुलजिम को मकतूल का इंतजार करते देखा जा सकता है। मकतूल के लिफ्ट से निकलते ही मुलजिम ने किया, मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। शेखपुरा में डकैती मुजाहमत पर दुकानदार कत्ल, 1 शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद तीनों डाकू फरार हो गए। ताजर बरादरी का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट का मारगला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा, हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इकदाम कर रही हैं। सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए, अब तक कितने लगाए जा चुके हैं। अदालत ने माइनिंग के बारे में तफसीलात तलब की हैं। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में जेटी के करीब गोदाम में आग लगाई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। कराची में पार्कों की पाइपलाइन से एक बार फिर तेल चोरी की कोशिश का इंकशाफ। स्टील टाउन में तेल चोरी के लिए खोदी गई सोरंग पकड़ी गई, मुकदमा दर्ज। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में शहीद 3 शहदा आबाई इलाकों में मिलिट्री एहसास के साथ सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान, मकामी अफराद और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। डिफेंस लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला डॉल्फिन एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। 2 रोज पहले गश्त के दौरान डॉल्फिन एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया गया था। रावलपिंडी की हजारा कॉलोनी में पुलिस की पेट्रोलिंग वैन पर फायरिंग, 3 एहलकार शदीद जख्मी। मुलजिम फरार हो गए। जख्मियों में सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल। समंदरी तूफान बिपरजॉय से भारतीय गुजरात में तूफानी बारिशों का इम्कान। साहिली इलाके के लिए अलर्ट। बंदरगाहों को खाली करा लिया गया। नशेबी इलाकों से शहरियों का इनखला। स्कूल बंद कर दिए गए।